बैसाखी संकट। चौथ माता व्रत कथा। एक बूढ़ी माँ और उसका एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता और एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडी बासी देती है। इस पर बेटा बोला कि माँ, मैं तो ठंडी बासी खाकर गाय चराकर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो, अतः तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत कर रखती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, विदेश तो जा रहा है पर ये आंखें ले जा। तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर तन को पूरा कर देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दी हुई आंखा लेकर विदेश को जाने को रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई। कहीं से भी रास्ता नहीं था। तब बेटे ने आंखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना दे। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। तब आंखा पूर कर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता निकल गया। उस रास्ते से एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने आव में चुनवाता था। तब उसका आव पकता था। उसने देखा कि एक विधवा माँ आटा पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ, क्यों रो रही हो? तब उस बुढ़िया ने बोला कि मेरे बेटे के मेरा एक ही बेटा है और उसकी भी कल राजा के बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ, घबराओ मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना, मुझे पेट भर खाना खिला दे। और वे सब खाकर सो गए। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। जब राजा के आदमी आए तो माँ ने रोती हुई उसकी तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चल दिया। तब राजा के आदमी उसे आह में चुनने लगे तो वह आका पूर कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, यह संकट तू भी मेटना है। इतने में ही आव पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला आव एक दिन में ही पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा को भी देखने के लिए आए। तब राजा ने आदमी हाथ में से कलश उतारने लगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, धीरे धीरे उतारो भाई, अंदर आदमी है। राजा के आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला। आज कौन भूत जिन बोल रहा है? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आव में चुना था। उन्होंने आव खोलकर देखा तो वही आदमी बैठा हुआ था तथा हरे हरे ज्वारे उगे हुए थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए? तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीर बांध दी जाएगी। यदि तुम्हारी चौथ माता सच्ची है तो तेरी बंधी जंजीर मेरे हाथ में आ जाएगी। उसने आंखा फोड़ कर कहा कि हे चौथ माता, तू आज ही लाज रख लेना। इतने में ही उसके हाथ पैर से बंधी जंजीर राजा के हाथों में जाकर बंध गई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। राजा ने कहा लड़की की शादी उससे कर दी जाए और बहुत सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। जब वे अपने गांव के कांकड़ में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि हे माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ? बेटे को तो भड़का कर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ, जाकर देखो, वास्तव में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ माता के प्रताप से ही वापस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी गई। सभी चौथ माता का व्रत किया करें। 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 4 करें, 4 नहीं तो 2 सभी किया करें। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ का संकट मेटा है वैसे सभी का मेटना, हमारा भी मेटना। हे चौथ माता, सब पे कृपा करना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।